अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश हो बाश होंगे। तो यहाँ पर बच्चे जो है ना, ये हुरिया जो है इन लोगों को पोएम पर एक्शन सिखा रही थी और ये लोग एक्शन कर रहे थे। तो आप लोग भी देखें कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तो ये लोग अपनी पूरी मस्ती में जो है एक्शन कर रहे थे और सब बड़े ही खुश थे। अच्छा, मैं स्कूल से आई थी ना, तो मैं बैठी थी तो देख रही थी इन लोगों को, तो बड़ा मज़ा भी आ रहा था कि बच्चों की क्या मस्ती होती है और बच्चे कितने एनर्जेटिक मूड में अपना काम करते हैं। और बचपन भी एक अलग ही चीज़ है। फिर ये शाम को ना मैं थोड़ा शॉपिंग करने आ गई थी स्मार्ट पॉइंट। तो यहाँ मैंने जो है थोड़ी सी शॉपिंग की, और शॉपिंग जो है बस मैंने थोड़ी सी किया था क्योंकि ना कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थी यहाँ पर। क्यों जो खुले हुए सामान है ना, जैसे दालें हैं और ये सब चीज़ें, थोड़ी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी। और बाकी जो पैकेट वाले हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन उनके रेट हाई हैं। तो मुझे यहाँ पर ये सब जो चीज़ें हैं घरेलू, जैसे सोप है, डिटर्जेंट पाउडर है, शैम्पू है और भी अदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ें मैंने यहाँ से ली हैं। वो चीज़ें यहाँ पर सही हैं। तो जो जो चीज़ें मुझे लेनी थी ना, मैं उनको कलेक्ट कर रही थी और कलेक्ट कर करके मैं रख रही थी। तो यहाँ जैसे ये डिश वॉश सोप है, ये सब चीज़ें मैं यहाँ से मैंने लिया। और भी छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी होती हैं, जैसे घर में फ़र्स्ट एड के लिए मूव है, झंडू बाम है, और ये सब चीज़ें घर में होनी चाहिए। कभी जल जाओ या कभी जो है चोट लग जाती है या कभी सर में दर्द है, तो इस तरह की चीज़ें घर में रहती है ना, तो ठीक रहता है। तो इस सेक्शन में आ गई थी मैं। यहाँ पर मैंने चाय की पत्ती ली, मैगी कुछ 2-3 पैकेट ली, बिस्किट लिया, और मुझे यहाँ से लेना था वो हल्दीराम की आलू भुजिया लिया। इस तरह से मैंने कुछ चीज़ें जो हैं ली हैं। अच्छा, जो चीज़ें आप लेते रहो ना, जैसे चाय की पत्ती है, इसको जो आप यूज़ करते हैं वही आपको समझ में आती है, क्योंकि और दूसरी चाय समझ नहीं आती। मेरे साथ तो ऐसा ही है। आप लोग बताएं कि आप लोग क्या चेंज कर करके लेते हैं। तो यहाँ पर आज है संडे और यहाँ पर मैंने बनाया है अपने लिए लच्छेदार पराठा और चाय। तो मैं नाश्ता कर रही हूँ, आप लोग भी नाश्ता कर लें। और यहाँ पर ना फिर मैंने थोड़ी देर के बाद हस्बैंड के लिए नाश्ता बना। तो यहाँ पर ना मैं बना रही थी नाश्ता। तो नाश्ता हमारा बन रहा है फटाफट से। मैंने बनाया 2 पराठा और ऑमलेट। तो मैं नाश्ता बना रही थी, लेकिन दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही थी, क्योंकि आजकल ना हमारी फैमिली में हमारी भाभी हैं, उनकी तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब है। तो व्यूअर्स, आप लोग उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द शिफ़ाए कामिला अता करें। और आप लोग अपनी नमाज में, दुआओं में या उनके लिए दुआ करें। तो मैं यही बना ही रही थी, और थोड़ा सा मुझे अंदर से बड़ा दुख भी था कि लेकिन इंसान का जो डेली का रोज़मर्रा का काम है ना, वो तो चलता ही रहता है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ का जो तरीका है ना, दुआ करने से अल्लाह ताला कहता है कि बंदा जब जितनी बार दुआ करता है, उसका मुक़द्दर, उसकी तकदीर उतनी बार बदलती है। तो बस दुआ ही एक इतना ऐसा हथियार है जिससे जो है हम अपने सारे मसले जो है हल कर सकते हैं अल्लाह ताला से। तो अल्लाह ताला से बस मन ही मन में दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला उनको अच्छा कर दे जल्द से जल्द। तो यहाँ पर हमारा पराठा भी बन रहा है और पराठा जो है बहुत ही क्रिस्पी बना था। और यहाँ पर हमारा पराठा बन गया है। यहाँ पर मैं
ऑमलेट बना रही हूँ। तो ऑमलेट बस बिल्कुल मैं सिंपल ही बनाया है हमने। प्याज चॉप किया था और उसमें हरा धनिया, हरा मिर्च और नमक डाला है बस। तो यहाँ पर हमारा अंडा फ्राई हो गया है, देखिए। अच्छा, अंडे में ना अगर आप बहुत अच्छे से ना करें तो अंदर थोड़ा सा अगर वो लिक्विड रह जाता है ना तो वो बहुत ही गंदा सा लगता है। तो अंडे को इसीलिए मैं दबा दबा कर जो है फ्राई कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया है और यहाँ पर ना आज मैं दोपहर के खाने के लिए मैं बना रही थी लौकी का कबाब। और लौकी का कबाब ना बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगता है। तो उसके लिए मैंने फटाफट यहाँ एक मीडियम साइज़ की लौकी लिया था और उसको अच्छे से धोकर और फिर उसको जो है बीज का जो बीज था उसको निकाल दिया है। वैसे बीज भी बहुत ही सॉफ्ट थी, बीज थी ही नहीं। और बस इसको हम क्यूब में काट लेंगे। अच्छा, लौकी ना बचपन में नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन जब ये पता चला कि हमारे नबी को लौकी बहुत पसंद है तो फिर डर भी लगा ना, मोहब्बत भी आई कि नहीं खाएंगे, लेकिन थोड़ी सी खाएंगे लेकिन खाएंगे। तो यहाँ पर मैं लौकी मैंने काट लिया है और यहाँ मैं मसाले निकाल रही थी। तो मसाले में सारे खड़े गरम मसाले मैंने निकाले हैं, जिसमें ज़ीरा है, लौंग है, इलायची है, बड़ी इलायची है, दालचीनी की लकड़ी है। बस इतना ही मसाला मैंने डाला है इसमें। तो इन सारे मसालों को मैंने धो लिया अच्छे से। अच्छा, खाने में ना बनाते समय आप हाइजीन का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि खाना जो है वो हमारे जिस्म में जाता है और तो उसको साफ़ और सुथरे तरीके से बनाना चाहिए और जहाँ तक हो सके हर चीज़ को हमें धोना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लहसुन, अदरक, ये 2 चीज़ें मैंने ली हैं और अदरक को मैंने धोकर इस तरह से चॉप किया है। इसमें आप अदरक डालें और लहसुन डालें और मैंने 3-4 हरी मिर्च डाल दिया है। लाल मिर्च जहाँ तक हो सके कम से कम यूज़ करना चाहिए। तो ये सब सामान डालकर उसमें चने की दाल भी मैंने धोकर डाल दिया है। ये सारी चीज़ डालकर अब मैंने उसको पकने के लिए रख देंगे गैस पर। तो व्यूअर्स, आप लोग बताएं कि आप लोगों को चने का कबाब, वो लौकी का कबाब कैसा लगता है। यहाँ पर देखिए मैंने सारी चीज़ डालकर नमक डाल दिया है और पानी डाल देंगे और उसके बाद इसका लिड बंद करके फिर इसको पकने के लिए रखेंगे ताकि ये सब चीज़ें अच्छे से गल जाएं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी दाल जो है ना ये अच्छे से गल गई है। इसमें थोड़ा सा पानी है, उसको अच्छे से भून लेंगे। और इधर देखें बारिश इतनी तेज़ की हो रही थी ना कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अचानक से बारिश होने लगी। अच्छा, गर्मी भी पड़ने लगती है जब 1-2 दिन बारिश हो जाती है, उसके बाद गर्मी पड़ने लगती है। तो मैंने सारे खाने वगैरह बना के और कबाब का सारा जो पेस्ट थे ना उसको बना कर रख लिया है। और फिर मैं गई थी नहाने के बाद मैंने फिर आकर नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की। उसके बाद फिर मैं कबाब की तैयारियों में लग गई थी। तो उसमें मैं थोड़ा बाइंडिंग के लिए ना मुझे डालना था, क्योंकि थोड़ा सा गीला था वो।
उसके लिए या तो आप ब्रेड क्रम्स डालें या फिर ये डालें, क्या कहते हैं, बेसन। तो मैं बेसन को हल्का हल्का भून रही हूँ और फिर ये सारे बेसन मैंने डाल दिए हैं। यहाँ पर देखें मैं बेसन को इसमें अच्छे से मिला रही हूँ। तो अब जाकर जो इसका पेस्ट था ना वो सही फॉर्म में आया। तो यहाँ पर देखें मैंने डाल दिया है तेल। अब बस मैं कबाब बनाने की तैयारी कर रही हूँ। कबाब को बना कर इसमें बस डालते जाएंगे। तो यहाँ मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो बस मैं अब इसकी टिक्की बना रही हूँ। और यहाँ पर देखें तो इस तरह से मैंने कबाब की टिक्की बना कर डाल दी है। और अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। साथ साथ मैं जो गैस पर बेसन गिरा हुआ था ना उसको मैं नैपकिन से पोंछ रही हूँ। अच्छा, मेरे साथ क्या है ना कि संडे को बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं ना, तो समझ में नहीं आता कौन सा काम करे कौन सा छोड़े। क्योंकि अकेले होने पर ना आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। या तो आप सफाई कर लो, या तो खाना बना लो, या कपड़े धो लो, या कोई और एक्स्ट्रा काम हो तो वो कर लो। तो इस वजह से कुछ चीज़ें बाकी रह जाती हैं, चाहे वो सफाई में बाकी रह जाए, चाहे वो किसी और चीज़ में बाकी रह जाए। खाना जो है वो तो मस्ट है, खाना तो बनाना ही बनाना है। उसके अलावा जो है कुछ चीज़ें अगर रह जाती हैं तो वो कोई बात नहीं, क्योंकि अकेले मुझे ही करना है। तो इस वजह से मैनेज खुद ही करना है, तो कुछ चीज़ें मैं छोड़ती हूँ और कुछ चीज़ें कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे सारे कबाब बनकर तैयार हैं। और यहाँ पर देखें कबाब कितना क्रिस्पी और कितना अच्छा है, और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी था। तो यहाँ पर ना मैं शाम को आई घर, तो शाम क्या 4-5 बजे तो मुझे जाना था आज हज़रत अब्बास की दरगाह। तो भाई जैसे यहाँ से हम लोग निकले, हर जगह रास्ता जाम था, ब्लॉक था। रिक्शे वाले परेशान हो गए, वो पूरा शहर घुमाते हुए किस रास्ते से फिर किसी तरह हम लोगों को लेकर पहुँचे। बहुत भीड़ है शहर में इस वक्त। तो बस हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी मैं गई हूँ और शायद आप लोगों ने देखा हो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुझे लगाव है अहले बैत से, और अहले बैत से सभी को लगाव होना चाहिए क्योंकि वही हमारी दीन का कहा जाए तो वही जड़ है। तो अहले बैत से मोहब्बत हमारा ईमान है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।